सरकार एक्चुअली हमें तड़पा तड़पा कर रोकना चाहती है। हमारा पानी रोका गया क्योंकि पुलिस की पूरी तैयारी थी हमें उठाने की, पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस आ चुकी थी, लेकिन सारे स्टूडेंट्स अड़ गए थे। आपसे एक गलती हो जाए, आपकी जॉब जाएगी या नहीं जाएगी? आप बिल्कुल जा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है आपके साथ? क्योंकि वो डर नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं और कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका तीसरा दिन है। अभिजीत हमारे साथ हैं। अभिजीत, मैं देख पा रहा हूँ आपकी आंखें लाल हैं और आप एक राउंड लेकर के अभी आए थे, सबसे मिलकर के आए थे। क्या कहते हैं आप लोगों से? तीसरा दिन है आज। मैं तो लोगों से बस थैंक यू कह रहा हूँ, धन्यवाद कह रहा हूँ कि 3 दिन बाद भी इतनी धूप में, इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में वो लोग बने हुए हैं। किस चीज के लिए बने हुए हैं? जिन 16 बच्चों ने आत्महत्या की, जो परिवार आज कर्जे में डूबे, उनके लिए वो लोग खड़े हुए, उनके लिए लड़ रहे हैं। सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू देम। आप अभी खाने पीने का क्या रूटीन रहता है? मैं इसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके साथ और भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आप अमेरिका से आए, वहाँ एक अलग जिंदगी थी। यहाँ आप 3 दिनों से जंतर मंतर पर बाकी लोगों के साथ डटे हुए हैं, आंखें लाल हैं, माथे पर पसीना है। अभी कचौरी खाते हुए मैंने देखा आपको। क्या रूटीन रहता है? ये जिंदगी ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल काम कर रहा हूँ, अपने देश को बेहतर बना रहा हूँ। अमेरिका में जॉब कर लेता तो उससे देश का क्या फायदा होता? वहां पर बस मेरी जिंदगी बेहतर बनती, उस देश की इकोनॉमी अच्छी चलती, लेकिन मुझे एक मौका मिला है कांग्रेस जनता पार्टी की वजह से कि मैं इस देश के लिए कुछ कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं अब तैयार हूँ, जो भी करना पड़ेगा कर लूंगा। तो ये अभी हम देख रहे हैं दोपहर का समय, भीड़ थोड़ी कम है। आप लगातार लोगों से कह रहे हैं कि शाम तक बने रहिए। मुझे लगता है शाम तक भीड़ आ जाती है, लोग आ जाते होंगे। क्या संख्या रहती है? क्या उत्साह क्या दिख रहा है आपको? देखिए, शाम को तो पूरा जंतर मंतर भर जाता है, ये हमने कल भी देखा। कल 5 बजे के बाद पूरा जंतर मंतर भर गया था। आज मंडे, लोग अपने ऑफिस गए होंगे। हम नहीं चाहते कोई अपना ऑफिस छोड़कर आ जाए, कोई अपना स्कूल कॉलेज छोड़कर आ जाए, लेकिन शाम को आप देखिए, शाम को जंतर मंतर फिर से भर जाएगा। ये आंदोलन ऐसे आगे जारी रहेगा। सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई बातचीत की पहल हुई है? क्योंकि रीनीट हो चुका है, बच्चों ने परीक्षा दे दी है और सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको एक जगह दे दी है जंतर मंतर पे और छोड़ दिया है कि आप करते रहिए जितना लंबा प्रोटेस्ट करना है। सरकार एक्चुअली हमें तड़पा तड़पा कर रोकना चाहती है। हमारा पानी रोका गया। क्या हुआ था? गुरुद्वारा से हमारे लिए पानी आ रहा था, वो पानी सरकार पुलिस अंदर नहीं आने दे रही थी, पानी को रोक रखा था। उसके बाद हमारे लिए कुछ खाने के लिए चीजें आ रही थी, फ्रूट्स आ रहे थे, खाने की थाली आ रही थी जो गुरुद्वारे से आ रही थी, उसको भी रोका गया। वॉशरूम में जो पानी आता है वो रोका गया। ये जो लाइटें आपको दिख रही है, ये 2 लाइटें बंद रहती है जो स्टेज के सामने, पीछे की सारी लाइटें शुरू रहती है जहाँ पुलिस बैठती है, जहाँ हम बैठते हैं वहाँ की लाइटें बंद रहती है। तो हमारा पानी रोका जाता है, हमारा खाना रोका जाता है। तो मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए देख रही है। वो हम पर लाठी नहीं बरसा रही है, वो क्या कर रही है, हम पर उससे ज्यादा बड़ा अत्याचार कर रही है। वो हमारा पानी रोक रही है, हमारा खाना रोक रही है, हमारी हिम्मत को तोड़ने के लिए देख रही है, लेकिन हमारी हिम्मत टूटेगी नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो कांग्रेस जो पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, उनका कहना है कि हमारे एनएसयूआई के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है, वाटर कैनन छोड़ती है, प्रोटेस्ट नहीं करने देती। अभिजीत दिनके को एक जगह दे दिया है, बढ़िया सिक्योरिटी का इंतजाम है, वो अपने लोगों के साथ बैठे रहे जितना लंबा बैठ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरे ऊपर वाटर कैनन चला दो यार, थोड़ी गर्मी चली जाएगी। आपने कहा था कि आपको गिरफ्तार करने भी आ रहे हैं। कल ऐसा माहौल बन रहा था कि गिरफ्तार हो सकता हूँ मैं। सॉरी, कल नहीं, परसों माहौल हो रहा था क्योंकि पुलिस की पूरी तैयारी थी हमें उठाने की, पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस आ चुकी थी, लेकिन सारे स्टूडेंट्स अड़ गए थे। और मुझे लगता है पुलिस कहीं ना कहीं उस चीज से डर रही है कि अगर यहाँ पर किसी की भी गिरफ्तारी होती, बस मेरी नहीं, किसी स्टूडेंट की भी गिरफ्तारी होती है तो देश में एक कड़ा संदेश चला जाएगा और देश के सारे युवा फिर सड़कों पर उतरेंगे। तो ये सरकार उससे डर रही है। और वो रही वाटर कैनन की बात, चला दीजिए वाटर कैनन। हमारा तो पानी रोक रखा है, पीने के लिए तक पानी नहीं दे रहे। हम तो चाहते वाटर कैनन चला दो, हम वहीं से पानी पी लेंगे। ये जो उत्साह है और ये जो आपके अंदर एक उत्साह मैं देख रहा हूँ जब आप ये बात कर रहे हैं इतनी थकान के बाद भी, ये कहाँ जाकर के रुकेगी? मतलब ये इसका कौन सा पॉइंट है जहाँ जाकर के आप रुक जाएंगे कि चलो अब इसके बाद ये प्रोटेस्ट हम खत्म करते हैं? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद सिंगल पॉइंट एजेंडा, द एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। पूरा एक सिस्टम है, एनटीए है, उसी के पार्ट है शिक्षा मंत्री, केंद्र सरकार का वो हिस्सा है। तो कुछ लोग ये समझना चाह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रही है कांग्रेस जनता पार्टी? सर, आप हुकूमत में काम करते हो जी, आपसे एक गलती हो जाए, आपकी जॉब जाएगी या नहीं जाएगी? आप बिल्कुल जा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है आपके साथ? क्योंकि वो डर नहीं है। चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही? लोकमत आज तक इतना बड़ा न्यूज चैनल कैसे बना हुआ है? क्योंकि वहां पर कोई भी गलती करेगा उसको निकाला जाएगा। उससे क्या होता है? उससे आपका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहता है। सरकार में क्या होता है, कोई कितनी भी गलती करता है उसको निकाला नहीं जाता है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाएगा तो ये मैसेज चले जाएगा पूरी सरकार में कि अगर कोई भी गलती करता है तो उसकी कुर्सी जाएगी, अगर एक भी बच्चा सुसाइड करता है तो कुर्सी जाएगी। जिस दिन ये डर इन मंत्रियों के मन में बैठेगा
उस दिन आप देखिए, उसके बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा। अभी इन लोगों के मन में ना वो डर नहीं है, क्यों नहीं है डर? वो मैं वही पूछना चाह रहा था कि वो डर कहाँ चला गया? क्योंकि लोग, सर क्या हो रहा है ना, ये लोग एरोगेंट हो चुके हैं। इन लोगों को लग रहा है ये 2-3 इलेक्शन ये लोग से मतलब आपका केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से इन लोगों को लग रहा है 2-3 इलेक्शन जीत गए तो इन लोगों का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इन लोगों को ऐसा लग रहा है, बहुत ही गलतफहमी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो ना मतलब सबसे बड़े नेता बन गए, अब वही उनका ही राज चलेगा। कोई पहली बार नहीं हो रही कि पहली बार किसी को गलतफहमी नहीं हो रही है। अडोल्फ हिटलर को भी एक टाइम पर ऐसा ही लगा था। तो जिस इंसान को ये लगता है कि वो देश से बड़ा हो चुका है, जनता से बड़ा हो चुका है, जनता उसको सबक सिखाती है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। हमने सुना जब आप अमेरिका से आ रहे थे तो हमने सुना कि आपके परिवार के लोग चिंतित थे महाराष्ट्र में, फिर हमने सुना कि वो घर छोड़ के चले गए। आपकी बातचीत होती है? अभी क्या माहौल है घर पे? मम्मी पापा कैसे क्या? नहीं, मम्मी पापा तो वही बोल रहे, थोड़ा चिंतित है, इतनी धूप है, इतनी धूप में बैठा रह रहा है, वो सब कह रहे हैं क्यों कर रहा है ये सब। लेकिन उनको भी अब पता चल गया है। थोड़ा उनको स्टार्टिंग में समझने को डिफिकल्टी हो रही थी कि क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, जबकि तुझे पता है जयपुर का जब हमला हुआ उसके बाद तो थप्पड़ वाला जो उसके बाद तो फैमिली काफी ज्यादा वरीड थी। लेकिन अब वो पिछले कुछ दिनों से देख रहे कि इतने सारे लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हुए और मैं अकेला बैठा हुआ नहीं हूँ, तो वो लोग अभी दे आर गुड एंड दे आर लाइक फाइन। तो आप रात में यही रहते हैं? मैं यही स्टेज पर सोता हूँ सर, आ जाइए आप कभी भी मिल मैं लीजिए। आता हूँ रात में आपसे। बिल्कुल सर, रात को बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत से बातचीत करने के लिए।